मार्केट में एक नया इंश्योरेंस ट्रेंड तेजी से ऊपर आ रहा है और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले समय में ये क्लाइमेट इकोनॉमी का मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस भी बन सकता है। ग्लोबल पैंडेमिक इंश्योरेंस इंडस्ट्री की साइज लगभग 16 से 19 बिलियन डॉलर्स के आसपास मानी जा रही है, लेकिन फोरकास्ट बता रहे हैं कि अगले 8 से 10 सालों में इंडस्ट्री 50 to 60 बिलियन डॉलर्स तक भी पहुंच सकती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। जब टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है तो सिर्फ गर्मी ही नहीं बढ़ती, पूरी इकोनॉमी उससे इम्पैक्ट होती है। साल 2024 में एक्सट्रीम हीट की वजह से इंडिया ने लगभग 247 बिलियन लेबर आवर्स लूज किए। एस्टिमेट्स के मुताबिक इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट करीब 194 बिलियन डॉलर्स के करीब रहा। यानी हीट वेव अब सिर्फ वेदर इशू नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क भी बन चुका है। और इसी रिस्क को एड्रेस करने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री ला रही है एक पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। नाम थोड़ा नया सा लग रहा होगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट बेहद पावरफुल है। इस मॉडल में क्लेम फाइलिंग नहीं, सर्वे नहीं, वेरिफिकेशन नहीं, अप्रूवल का वेट नहीं, बस जैसे ही प्री डिफाइंड कंडीशन ट्रिगर हो जाए, मान लीजिए टेम्परेचर 43 डिग्री लगातार 2 दिन क्रॉस करे, पे आउट ऑटोमेटिकली अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यानी पहली बार वेदर को डायरेक्टली मेजरेबल फाइनेंशियल रिस्क माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये इंश्योरेंस किन थ्रेट्स को एड्रेस करेगा। बता दें कि सबसे बड़ा थ्रेट है इनकम लॉस। इंडिया का बड़ा वर्कफोर्स डेली वेज पर डिपेंड करता है, यानी रोज की दिहाड़ी मजदूरी। अगर हीट वेव की वजह से डिलीवरी राइडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री स्टाफ या फिर फार्म लेबर काम नहीं कर पाए तो इनकम तुरंत रुक जाती है। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस ऐसे वर्कर्स को इमरजेंसी पे आउट देकर उनकी इनकम प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा थ्रेट है इसका बिजनेस डिसरप्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज, लॉजिस्टिक फर्म्स, वेयर हाउसेज, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। ज़्यादा गर्मी की वजह से ऑपरेशन स्लो होते हैं और भारी लॉसेस इन कंपनीज को होता है। अब कंपनीज हीट रिस्क को हेज कर पाएंगी। तीसरा इसका बड़ा थ्रेट है हेल्थ इमरजेंसीज। हीट वेव में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, मेडिकल इमरजेंसीज तेजी से बढ़ते हैं। इंस्टेंट पे आउट वर्कर्स को तुरंत लिक्विडिटी दे सकता है ताकि ट्रीटमेंट में, इलाज में देर ना हो। चौथा थ्रेट है इसका सप्लाई चेन स्लोडाउन। जब वर्कर्स काम नहीं कर पाते तो डिलीवरीज डिले होती हैं, प्रोजेक्ट रुकते हैं, प्रोडक्टिविटी गिरती है। इन इंश्योरेंस मॉडल से बिजनेस ऑपरेशनल कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाएगा। और पांचवा बड़ा थ्रेट है इकोनॉमिक स्लोडाउन। अगर लाखों वर्कर्स की इनकम हीट वेव के दौरान रुक जाए तो कंजम्पशन साइकिल टूटने लगती है, लेकिन पे आउट होने से स्पेंडिंग पावर बनी रह सकती है, जिससे लोकल इकोनॉमी पर प्रेशर कम पड़ेगा। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है। दुनिया के कई बड़े देशों में पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पहले से इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यूएस में हरिकेन और वाइल्ड लाइफ रिस्क के लिए, जापान में अर्थक्वेक लिंक्ड पॉलिसीज के लिए, अफ्रीका में ड्रॉट इंश्योरेंस के लिए, कैरिबियन कंट्रीज में साइक्लोन प्रोटेक्शन के लिए, यूरोप में फ्लड एंड क्लाइमेट कवरेज के लिए। क्योंकि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस मॉडल्स क्लाइमेट डिजास्टर्स को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पा रहे। ग्लोबल इंश्योरेंस कैटास्ट्रोफिक लॉसेस लगातार 100 बिलियन डॉलर से ऊपर जा रहे हैं। यही वजह है कि गो डिजिट, बजाज एलियांज, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जैसे इंडियन इंश्योरर्स अब इस सेगमेंट पर अग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल इंश्योरर्स के लिए भी बेहद अट्रैक्टिव है। ना पेपर वर्क, लो फ्रॉड रिस्क, लो क्लेम प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइक्रो प्रीमियम, हाई कस्टमर वॉल्यूम, यानी स्केलेबल भी और प्रॉफिटेबल भी। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंश्योरेंस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। जब हाइपर लोकल वेदर ट्रैकिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, क्लाइमेट एनालिटिक्स, एआई रिस्क मॉडलिंग, फिनटेक पेआउट्स और वेदर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी इंडस्ट्रीज को भी मैसिव बूस्ट मिल सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो हीट वेव अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये एक नया फाइनेंशियल रिस्क कैटेगरी बन चुका है और पैरामेट्रिक इंश्योरेंस शायद क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी का अगला सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बन सकता है। अगर आप भी इस तरह का इंश्योरेंस अपने लिए
एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसके बारे में हम कहेंगे थोड़ी और रिसर्च कीजिए, थोड़ा डिटेल में स्टडी कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको इस तरह का नया मॉडल कैसा लगा।